कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है जुमांजी। ब्रैंडफोर्ड न्यू हैम्पशायर में 1869 में दो भाई एक संदूक को दफना देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इसे कोई भी ढूंढ ना सके। फिर 100 साल बाद 1969 में 12 साला एलन पैरिश बदमाश लड़कों के ग्रुप से भाग रहा होता है जिसे बिली जेजफ लीड कर रहा होता है और वो भागकर अपने फादर सैम की जूतों की फैक्ट्री में चला जाता है। वहाँ वो अपने दोस्त कार्ल बेंटली से मिलता है। वो उसे एक नया जूते का डिज़ाइन दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया है। एलन गलती से एक जगह उस जूते को रख देता है जिसकी वजह से मशीन डैमेज हो जाती है, लेकिन कार्ल कहता है कि उससे ये गलती से हुआ और इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर वही बदमाश लड़के उसे मारते हैं और उसकी साइकिल भी ले लेते हैं और तभी एलन को ड्रम के म्यूज़िक की आवाज़ आने लग जाती है और वो उसे फॉलो करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है। उसे वहाँ एक संदूक मिलता है जिसमें एक बोर्ड गेम जुमांजी होती है। वो उसे घर ले आता है। फिर अपने फादर सैम से उसकी बहस हो जाती है जब उसे पता लगता है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला जा रहा है, इसलिए वो प्लान करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा विटल उसे उसकी साइकिल वापस करने आती है। एलन उसे जुमांजी गेम दिखाता है और उसे इनवाइट करता है कि वो ये गेम उसके साथ खेले। वो जैसे ही डाइस घुमाते हैं तो गेम का टुकड़ा खुद से मूव होने लग जाता है और हर रोल के बाद एक मैसेज गेम के दरमियान एक सर्कल में नज़र आता है कि इस नंबर पर उनके साथ क्या होगा। सारा बोर्ड पर मौजूद पहले मैसेज को पढ़ती है और उसे अजीब तरह का साउंड आने लग जाता है। एलन फिर डरते हुए गलती से डाइस रोल कर देता है जब अचानक घड़ी की घंटी बजती है। फिर मैसेज आता है और उस पर कहा जाता है कि वो एक जंगल में इंतज़ार करेगा तब तक जब तक कोई एक डाइस रोल करके 5 या 8 का नंबर नहीं ले आता। एलन उस गेम के अंदर चला जाता है और चमगादड़ों का एक ग्रुप सारा का महल से बाहर तक पीछा करता है। 26 सालों बाद 1995 में दो बहन भाई पीटर और जूडी के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं और वो दोनों बच्चे अपनी आंटी नोरा के साथ उस महल में रहने आ जाते हैं। जल्द ही पीटर और जूडी को जुमांजी गेम मिल जाती है। फिर वो उसे खेलना शुरू कर देते हैं। उनकी गोटी मूव होती है और बहुत बड़े बड़े मच्छरों का झुंड वहाँ पर आ जाता है और इसके अलावा कई बंदर भी वहाँ पर आ जाते हैं और गेम्स के रूल्स बताते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी जब ये गेम वो एंड कर देंगे। रूल्स को समझते हुए वो फिर से खेलने का फैसला करते हैं। पीटर का अगला रोल एक शेर को ले आता है और उसके अलावा जवान हुआ एलन भी जंगल में से बाहर निकल आता है। जब एलन वहां से बाहर निकलता है तो वो कार्ल से मिलता है जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है, लेकिन कार्ल ये नहीं जानता होता कि वो एलन ही है। फिर एलन, पीटर और जूडी उसके फादर की शू फैक्ट्री की तरफ जाते हैं जहां एक आदमी एलन को बताता है कि उसके गायब होने के बाद सैम ने अपना बिजनेस छोड़ दिया था और वो अपने बेटे को तलाश करता रहा और फिर वो मारा गया। उसका फादर 4 साल पहले 1991 में मर चुका है। एलन इस बात से बेहद दुखी होता है और उसे ये भी एहसास हो जाता है कि उसका फादर उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था। ये एहसास होते हुए कि गेम को एंड करने के लिए उन्हें सारा की ज़रूरत होगी, वो इसलिए उसे लोकेट कर लेते हैं जो कि अब जवान होती है, लेकिन उसे एलन के गायब होने की वजह से स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी हो चुकी होती है। वो उसे डराते हैं और उसे अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं। सारा के डाइस रोल की वजह से तेज़ी से उगते हुए पौधे आ जाते हैं और एलन का अगला रोल एक गेम के शिकारी वैन पेल्ट को बाहर निकाल लेता है। जूडी का रोल कई जानवरों को दुनिया में ले आता है और एक परिंदा गेम को चोरी कर लेता है। पीटर गेम को हासिल कर लेता है लेकिन एलन को कार्ल अरेस्ट कर लेता है। इस दौरान पीटर चीटिंग करता है जिसकी वजह से वो एक बंदर में बदल जाता है। बाद में वैन पेल्ट एलन के दोस्तों को ढूंढ लेता है और उनसे गेम चोरी कर लेता है। सारा, जूडी और पीटर वैन पेल्ट का एक स्टोर तक पीछा करते हैं जहां वो उससे लड़ते हैं और गेम को दोबारा हासिल कर लेते हैं और वो एलन से भी मिल जाते हैं जो कि कार्ल को अपनी आइडेंटिटी बता देता है और उसकी कार को भी हाईजैक कर लेता है। कार्ल भी उसकी मदद करता है और उसे जाने देता है।
जब वो महल में वापस पहुंचते हैं तो वहां बिल्कुल एक जंगल उग चुका होता है। वो डाइस रोल करते हैं, कई चीज़ों का सामना करते हैं और फिर वेन पेल्ट भी वहां पर आ जाता है और वो एलन को मारना चाहता है। जब एलन डाइस फेंकता है तो वो गेम जीत जाता है और वो गेम का नाम जुमांजी पुकारता है। जुमांजी नाम पुकारने से गेम एंड हो जाती है और इस वजह से जो हुआ था वो फिर दोबारा से गेम के अंदर चला जाता है। इस काम की वजह से वो उसी वक्त में वापस चले जाते हैं जब एलन और सारा ने 1969 में गेम शुरू की थी। वो अब फिर से छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन उनके अंदर उनके फ्यूचर की तमाम मेमोरीज मौजूद होती हैं। एलन अपने फादर के गले मिलता है और ये भी बता देता है कि वो जूता मशीन में उसकी वजह से आया था और कार्ल का कोई कसूर नहीं था। कार्ल को दोबारा हायर कर लिया जाता है और फादर कहता है कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजेगा क्योंकि एलन यहाँ घर में ज़्यादा खुश है। एलन और सारा जुमांजी गेम को दरिया में फेंक देते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं और उनके रिलेशन का आगाज़ हो जाता है। फिर 1995 में एलन और सारा अब बड़े हो चुके होते हैं और वो शादी कर चुके होते हैं और वो अपने बच्चे के पैदा होने का सोच रहे होते हैं। एलन फैक्ट्री चला रहा होता है क्योंकि सैम रिटायर हो चुका है और इस फ्यूचर में सैम का फादर और उसकी बीवी जिंदा होती है। फिर वो और सारा क्रिसमस पार्टी में जूडी और पीटर से दोबारा मिलते हैं और इसके अलावा वो उनके पेरेंट्स से भी मिलते हैं। एलन उनके पेरेंट्स को जॉब ऑफर करता है और इस तरह वो उनकी एक स्काई ट्रिप को भी कैंसिल करवा देता है और इस तरह वो उन्हें एक्सीडेंट से बचा लेता है जिसमें वो मर गए थे। फिर एक साहिल पर दो लड़कियां जो कि फ्रेंच बोल रही होती हैं उनको ड्रम का म्यूज़िक सुनाई देता है और वहां जुमांजी गेम पड़ी होती है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।